नाउ स्टैंडर्डाइजेशन में टेलर सर ने फोकस करा दैट वी शुड बी हैविंग अ स्टैंडर्ड इन आवर फैक्ट्री। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका किसी भी चीज़ का बिजनेस है, आपकी फैक्ट्री में आप प्रोडक्ट्स बनाते हो और उनमें कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रोडक्ट्स के साइजेस डिफरेंट हो रहे हैं, कलर डिफरेंट हो रहा है, उनकी शेप डिफरेंट हो रही है। तो टेलर ने बोला अगर ऐसी चीज़ें आप अपनी फैक्ट्री में बना रहे हो तो आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। आप खुद एज्यूम करो एक चीज़ कि आपने एक स्टेशनरी शॉप से किसी पर्टिकुलर ब्रांड का कोई पेन खरीदा, अब आप नेक्स्ट टाइम शॉप पर गए, आपने पेन मांगा, सेम कंपनी का सेम पेन सेम प्रोडक्ट, बट शॉपकीपर ने आपको डिफरेंट मतलब पेन वही दिया बट उसका साइज़ अलग हो गया, उसकी शेप अलग होगी, वो उसकी परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंस आ गया। तो हो सकता है कि वो परफॉर्मेंस में और अच्छा हो गया हो या फिर वो परफॉर्मेंस में और ख़राब हो गया हो या फिर बिल्कुल वो वैसा हो। तो टेलर ने बोला उसको बिल्कुल वैसा रखो। ऐसा मत करो कि आप कस्टमर को कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस दे रहे हो फॉर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। हाँ देखो, अगर मैं एक रियल टर्म्स में अपनी मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं खुद अपना इसमें कुछ सजेशन दूँ तो सर्विसेज में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकती। अब मैं यहाँ पर आपको कोचिंग दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको जब पढ़ाता हूँ, खैर मैं तो पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से स्टैंडर्ड रखूँ कि हाँ मेरी सर्विसेज में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरा हर एक लेक्चर ऐसा हो कि मेरा पहला लेक्चर है। आई ऑलवेज गिव ऑल द लेक्चर्स विद दैट डेडिकेशन। चलो मैं अपना एग्जाम्पल नहीं लेता, मैं कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिससे मैं थोड़ा आपको बेटर वे में समझा पाऊँ। सपोज करो कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने एक सैंडविच ऑर्डर करा, तो आपको बहुत टेस्टी लगा, आपने कहा यार ये तो बहुत टेस्टी, अब तो यही खाना है अगली बार जब भी यहाँ पर आना है। नेक्स्ट टाइम आपने सैंडविच ऑर्डर करा तो क्या कुछ स्टैंडर्ड होगा, मतलब इन बाय दैट आई मीन कि क्या वो सेम सैंडविच आपको मिलेगा या टेस्ट में थोड़ा अप डाउन होगा? बिल्कुल होगा। हो सकता है कि लास्ट टाइम से भी अच्छा हो सकता है कि लास्ट टाइम से कम अच्छा हो। तो सर्विसेज में इनकंसिस्टेंसी रहती है। अगर आप कभी आपकी तबीयत खराब हुई, आपने एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ली, उनकी मेडिसिन जो उन्होंने दी काम कर गई, तो अगर नेक्स्ट टाइम आप बीमार पड़े, आपने सेम डॉक्टर से आपने प्रिस्क्रिप्शन ली, तो क्या ये नेसेसरी है कि फिर से दवाई काम कर जाएगी सेम डॉक्टर की? तो सर्विसेज में कंसिस्टेंसी रहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो स्टैंडर्डाइजेशन सर्विस में तो नहीं हो पाती, बट एक फैक्ट्री में तो हो सकती है ना। जिस फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाया जाता है, कॉस्मेटिक्स का सामान बनाया जाता है या कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गया जैसे कि चिप्स बिस्किट्स वगैरह या स्टेशनरी का सामान हो गया, तो वहाँ पर आप स्टैंडर्ड रख सकते हो अपने प्रोडक्ट्स का कि किस साइज़ के प्रोडक्ट बनाने हैं, किस कलर के प्रोडक्ट बनाने हैं, किस शेप के होंगे, है ना, उसकी स्पेसिफिकेशन आप रख सकते हो। तो इससे ना इंटरचेंज एबिलिटी रहेगी। अब आजकल पता है जो 10 रुपीज़ वाले 20 रुपीज़ वाले जेल पेन आते हैं, उनकी जो रिफिल होती है वो कंपनीज भी बनाती हैं जिनके वो पेन है, और आजकल ऐसी कंपनीज में जो सिर्फ रिफिल बना रही हैं क्योंकि वो किसी भी पेन के साथ सूटेबल है। अब देखो, आप कोई भी कार यूज़ करते हो, मारुति की या फिर हुंडई की या फिर होंडा की, जो कार के टायर्स लगे होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो एक स्पेसिफिक होता है कि कितने इंच का टायर है। अब एमआरएफ है, कंपनी सीएट है जो कि बेसिकली टायर बनाने का काम करते हैं, राइट। तो इसीलिए अब ज़रूरी नहीं है कि लोग जो कंपनी है वो खुद अपने टायर खुद बना रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक टायर एमआरएफ का है तो सीएट वालों ने अलग टायर बना दिया, वो साइज़ देखते हैं कि साइज़ सेम होना चाहिए ताकि वो लग जाए। अगर एमआरएफ का टायर लगा हुआ था, आपको किसी दूसरी कंपनी का टायर रिप्लेस करवाना पड़ रहा है क्योंकि आपका बजट नहीं है, आप इतना महंगा नहीं ले सकते, तो उसका एक स्टैंडर्ड है, इसलिए वो पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है ना। तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो। अब सपोज करो कि आप की कंपनी है वो स्मार्टफोन्स बनाती है। अब स्मार्टफोन्स में जो आप चार्जिंग पोर्ट लगाओगे वो या तो यूएसबी वाला लगाओगे या फिर टाइप सी वाला लगाओगे, ताकि अगर चार्जिंग पोर्ट में दिक्कत आए तो जो आपका कस्टमर है वो कहीं से भी उसको इंटरचेंज करवा ले। नहीं तो अगर आप कोई ऐसा चार्जिंग पोर्ट बना देते हो जिससे प्रॉब्लम आएगी तो वो कस्टमर को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ मैं चेंज करवा पाऊँ। तो टेलर ने बोला कि जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो ऐसा बनाओ जैसा मार्केट में सिस्टम चल रहा है, उससे हट के कुछ करोगे तो फिर आपका प्रोडक्ट बिकेगा, उसके चांसेस बहुत कम हैं। बट इससे ज़्यादा ये जो टेक्निक फोकस करती है वो ये करती है कि आप हर एक चीज़ में स्टैंडर्ड रखो, कि जो भी बनाओ उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड हो। अब आप देखते हो कि 10 रुपीज़ वाली चॉकलेट हो, 20 वाली हो, 50 वाली हो, डेयरी मिल्क की बात कर रहा हूँ मैं, डेयरी मिल्क का ले लो 10, 20, 50, तो उनका साइज़ अलग है, उनकी स्पेसिफिकेशंस अलग है, स्टैंडर्ड है। 10 रुपीज़ की चॉकलेट का अपना स्टैंडर्ड है, इस साइज़ की होगी, इतनी क्वांटिटी उसमें आपको मिलेगी। सेम अगर हम थोड़ा हाइयर कैटेगरी में जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड है उनका।
तो स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो होते हैं कि आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो एवरी एक्टिविटी के लिए, कि जो भी हम प्रोसेस फॉलो करेंगे ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर कैडबरी वाले जहाँ से शुगर ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, अगर वो चेंज कर लेते हैं किसी और कंपनी से, वो शुरू कर दे, तो हो सकता है टेस्ट में चेंज आना शुरू हो जाए चॉकलेट्स में, है ना। और कितने टाइम में काम पूरा होना चाहिए, और प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड रखो, मशीन में स्टैंडर्ड रखो, मेथड में स्टैंडर्ड रखो, वर्किंग कंडीशन में स्टैंडर्ड रखो, हर जगह पर एक क्राइटेरिया रखो कि ऐसा होना चाहिए, मशीन कौन सी लानी है, कैसा प्रोडक्ट बनाना है। दी स्टैंडर्ड्स आर बेंचमार्क्स, कि ऐसा तो होना ही है, इससे नीचे नहीं आना, है ना। तो प्रोडक्शन में ये करना है। अब इससे ये रहेगा कि देखो हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक साइज होगा, टाइप होगा, करेक्ट फीचर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, है ना। इंटरचेंज एबिलिटी होगी, कि अगर आपकी कार का टायर पंचर हो गया, आपको चेंज करवाना पड़ रहा है, उसमें ज़्यादा होल्स हो गए, ज़्यादा पंचर हो गए, 5-6 पंचर हो गए, तो चेंज ही करवाओगे। तो आप चाहोगे ना कि यार अगर ओरिजिनल सीएट या एमआरएफ का टायर नहीं लग पा रहा तो किसी और कंपनी का लग जाए। बट अगर आप कोई ऐसी कार खरीद लो जिसका टायर या तो बहुत ज़्यादा मोटा है या बहुत ज़्यादा पतला है, जो मतलब स्पेसिफिकेशन में आ नहीं रहा, तो लोकल कंपनीज वैसे टायर नहीं बनाती होंगी जिनको आप अफोर्ड कर पाओ। टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल, जो भी बनाओ उसको एक्सीलेंट, मतलब वो अच्छे से उसका स्टैंडर्ड में एक्सीलेंस हो और उसकी क्वालिटी का भी स्टैंडर्ड हो। और आप स्टैंडर्ड रखो परफॉर्मेंस में, मैन और मशीन। मैन मतलब जो भी लोग हमारी फैक्ट्री में काम करेंगे उनको एक दिन में कम से कम 20 पेन तो बनाने ही बनाने हैं, ये एक स्टैंडर्ड है मैन का। मशीन का ये स्टैंडर्ड है कि मशीन में इतना रॉ मटेरियल तो हमें डालना ही डालना है एक दिन में, और ताकि आउटपुट एक गिवन अमाउंट निकल के आए। जितना भी प्लास्टिक डालोगे, जितने बाकी के रॉ मटेरियल्स डालोगे, तभी तो उसके हिसाब से पेन बन के तैयार होकर निकलेंगे। तो एक स्टैंडर्ड दोनों जगह रखो कि एक जो मैन है वो कितने टाइम तक काम करेंगे और कितना उन्हें मिनिमम काम करना है उनकी छुट्टी होने से पहले शाम तक, और मशीन मशीन से कितना काम लेना है। तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। टेलर ने फोकस करा कि स्टैंडर्ड रखो, जो बना रहे हो उसका भी स्टैंडर्ड रखो, जो मशीन यूज़ कर रहे हो उनका भी एक स्टैंडर्ड रखो कि इतना तो इनसे काम लेना ही है इस मशीन से, और मैन का भी स्टैंडर्ड रखो, एक दिन में इतनी प्रोडक्शन आपको करनी ही करनी है, वरना आपकी छुट्टी तब तक नहीं होगी जब तक आप अपना स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर लेते। सो दिस इज, और जो भी बनाओगे उसमें इंटरचेंज एबिलिटी होनी चाहिए। तो टेलर ने फोकस रखा कि कुछ डिफरेंट इतना मत करो जिससे लोग आपका प्रोडक्ट लेने से पहले डरें। तो इसीलिए आपने देखा है कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में इंटरचेंज एबिलिटी होती है, और आप उनको लोकल शॉप से भी चेंज करवा सकते हो उनके पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स को, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए होता है, वो कंपनीज ये टेक्निक फॉलो करके चलती हैं। तो आप भी अगर आगे चल के कोई फैक्ट्री शुरुआत करो तो कुछ डिफरेंट मत करना, ठीक है। डिफरेंट इनोवेशन कर सकते हो, बट उसमें जो पार्ट्स यूज़ करोगे वो स्टैंडर्ड यूज़ करना, जो हर कोई यूज़ करे, ताकि लोगों को इंटरचेंजेबिलिटी का फंक्शन मिल जाए। और दिस वॉज स्टैंडर्डाइजेशन।